दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। देखिए, संविधान के द्वारा हमको कुछ मूल अधिकार मिले प्राप्त हैं, जैसे कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, या फिर हमें एक समानता का अधिकार है, या फिर हमें कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हमें वो भी स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठाने का अधिकार है। ठीक इसी प्रकार से हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हम जो चाहें वो धर्म अपना सकते हैं, जो चाहे उसके विधान से कर्मकांड कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वैसे पहले मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1) में तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित है, जो अब इसे संपत्ति के अधिकार में अनुच्छेद 300 क के तहत सम्मिलित किया गया है, जो एक अब विधिक अधिकार है। तो वर्तमान में मुख्य रूप से हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अंत में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। संविधान के भाग 3, ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। ये समता और समानता, ये समता क्या है, समानता क्या है? समता और समानता को समझने के लिए हमको एक उदाहरण समझना पड़ेगा। समता का मतलब होता है सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार, और समानता मतलब होता है कि एक बराबर। जैसे कि एक फुटबॉल मैच हमको देखना है और जिनकी ऊंचाई कम है उनको भी हमने सेम बराबर का टेबल दे दिया है, सेम बराबर की एक कुर्सी दे दी है। जिनकी ऊंचाई अधिक है उनको भी हमने एक सेम बराबर की कुर्सी दे दी है। तो जिनकी ऊंचाई कम होगी, जिनकी लंबाई कम होगी, वो जाहिर सी बात है उस दीवार के बाहर देख नहीं पाएंगे। उस दीवार के बाहर क्या देख पाएंगे, वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए उनकी आवश्यकता है कि उनको एक बड़ी चेयर दी जाए ताकि वो बाहर देख सकें। इस प्रकार से समता का अर्थ होता है कि सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार सुविधा प्रदान की जाए, और समानता का अर्थ होता है सबको बराबर। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में सभी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि